आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा पर जो शायद बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी हो। जी हाँ, हेलर कैप्सूल। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, ये काम कैसे करती है और इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हेलर कैप्सूल असल में चीज़ क्या है, फिर ये तेज़ाबियत को रोकता कैसे है, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, इसके फ़ायदे और कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं, और आखिर में इन सब बातों का खुलासा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से कि आखिर ये हीलर कैप्सूल है क्या। सीने में जलन, तेजाबियत का एहसास, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों ने महसूस की होगी, है ना? और ये सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डालती है। तो बस इसी मसले के हल के तौर पर सामने आता है हीलर कैप्सूल। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी दवा है जो ख़ास तौर पर मैदे में बनने वाले इजाफी तेज़ाब को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि तेज़ाबियत से जुड़े मसाइल का इलाज हो सके। अब इस कैप्सूल के अंदर जो असल चीज़ है वो है ओमिप्राज़ोल। ये दवाइयों की एक खास फैमिली से है जिसे कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या शॉर्ट में पीपीआईज। लेकिन ये प्रोटॉन पंप आखिर होता क्या है और ओमिप्राज़ोल इसका करता क्या है, चलें आगे इसको समझते हैं। तो अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये दवा तेजाब को रोकने के लिए करती क्या है? इसका प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए एक सादा सी मिसाल लेते हैं। सोचिए कि मैदे की दीवारों में लाखों छोटे छोटे पंप्स लगे हुए हैं। इनका काम है हमारे खाने को हजम करने के लिए तेजाब निकालना, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे तेजाब के नल जो जरूरत पड़ने पर खुल जाते हैं। तो ओमेप्राज़ोल क्या करता है? मरहला 1, ये जो प्रोटॉन पंप्स हैं ये मैदे में तेजाब छोड़ रहे होते हैं। मरहला 2, जब हीलर कैप्सूल लिया जाता है तो ओमेप्राज़ोल जिस्म में जज्ब होकर सीधा उन पंप्स तक पहुंचता है। मरहला 3, और ये सबसे अहम है, ये जाकर इन पंप्स को ब्लॉक कर देता है, यानी जो तेजाब का नलका था उसे बंद कर देता है। और नतीजा जाहिर है, मैदे में बनने वाले तेजाब की मिकदार बहुत कम हो जाती है। कितना सादा और सीधा तरीका है ना? और ये काम शुरू कितनी देर में करता है? तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर तेजाब की पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा किस किस को होता है, यानी ये कौन हालात में काम आता है। उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। GERD जिसमें तेज़ाब बार बार ऊपर आता है, या फिर मैदे के अल्सर, दोनों के इलाज में ये बहुत मौसर है। इसके अलावा ये खुराक की नाली की सोजिश को भी कम करता है। और एक खास चीज़, H. पाइलोरी इन्फेक्शन जो अल्सर की एक बड़ी वजह है, उसके इलाज में भी इसको एंटीबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, आम सीने की जलन और तेज़ाबियत में तो ये फौरी राहत देता ही है। चलें अब इसके कुछ फ़ायदों और साथ ही कुछ अहम बातों पर भी नज़र डालते हैं। एक मुतवाज़िन नज़रिया रखना ज़रूरी है। देखें, इसकी एक खास बात इसकी बनावट है। कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें एंटेरिक कोटेड पैलेट्स कहते हैं। अब इस कोटिंग का फ़ायदा क्या है? ये कोटिंग दवाई को मैदे के तेज़ाब से बचाती है ताकि वो आंतों में जाकर आराम से जज्ब हो सके। इससे दवा ज़्यादा मौसर हो जाती है और मैदे में जलन का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, अगर इसको बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इसकी खुराक और मुद्दत तय करनी चाहिए। तो चलें अब सारी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। इसके किरदार को अगर एक जुमले में बताना हो तो वो ये है कि हीलर कैप्सूल तेजाबियत से मुताल्लिक बीमारियों को मैनेज करने, जख्मों को भरने और मजीद पेचीदगियों से बचाने के लिए एक ऑलराउंडर दवा है। ये बात इसके काम को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। तो आइए जल्दी से अहम नुकात को दोबारा देख लेते हैं। इसमें है ओमेप्राज़ोल यानी एक पीपीआई। ये मैदे के तेज़ाब के पंप्स को ब्लॉक करता है। ये सीने की जलन से लेकर अल्सर तक कई चीज़ों का इलाज है। इसकी खास कोटिंग जज्ब होने को बेहतर करती है। और सबसे ज़रूरी बात, इसको हमेशा किसी प्रोफेशनल की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल, जब हम ये जान जाते हैं कि कोई दवा काम कैसे करती है, तो क्या इससे अपनी सेहत को मैनेज करने का हमारा अंदाज नहीं बदल जाता? इस पर ज़रूर सोचिएगा।